नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप सबका अपने इस YouTube परिवार का नरमस्तक होकर स्वागत करती हूं। बात करेंगे 13 मार्च की। मैंने ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि देव अक्सर मुझसे लड़ाई करता है कि मम्मी कितना बोलती हो, लोग आपसे परेशान हो जाते होंगे। और भी बातें बताती हूँ शैतान की, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो कर्मों में बिलीव करें। आपको पता है कि वीडियो मेरी रोज के रोज अपलोड देव करता है, इसलिए जो उसमें हिंदी मिस्टेक्स होती हैं उसे आप इग्नोर मारें, वो देव की है। यू नो दैट इस जनरेशन की हिंदी का क्या हाल है, तो वो उसकी स्पेलिंग्स हैं, कई शब्द और भाषाएं मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, वो समझ नहीं पाता, तो मैं उसको बोल देती हूँ इतना तो यूट्यूब परिवार तेरे बारे में अब जान ही गया है। मुझसे ज़्यादा वो तुझे जानते हैं कि तू क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने बताया कि 13 मार्च एक्चुअली ना 12 मार्च और 13 मार्च दोनों ही दिन अमावस है, क्योंकि 12 मार्च की शाम को शुरू हुई है, लेकिन हम तो उदया तिथि से सब चीज़ें मानते हैं। तो भाई आप 2 दिन मना लीजिए, इसमें कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है, 2 दिन दान कर दीजिएगा। मेरा मानना यह है कि उदया तिथि से भले ही आप 13 मार्च को अमावस बना रहे हो, लेकिन जब 12 तारीख की रात होगी तो अमावस की रात तो 12 तारीख की रात होगी, राइट। तो भाई आप दोनों दिन उपाय कर लीजिएगा, कोई 12 बोलेगा कोई 13 बोलेगा, बट कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अमावस है। ये एक शाही स्नान है। अगर आप हरिद्वार में हैं तो शाही स्नान जरूर करें, अगर आप नहीं है तो 12 और 13 दोनों ही दिन गंगा जल डाल के स्नान करना बहुत अच्छा रहेगा। घर में भी गंगा जल जरूर छिड़कें। घर के अंदर एक बात हमेशा याद रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर अमावस पर साफ सफाई कर कर, डस्टिंग वस्टिंग कर कर, हल्दी से निर्मित स्वास्तिक बनाने से पितृदोष खत्म होता है। आज पितरों को खीर जरूर खिलाएं आप। अब आप कहेंगे राखी जी खीर हम 12 को खिलाएं कि 13 को खिलाएं, तो आप 13 को खिला दीजिए, क्योंकि शाम को 12 तारीख की शाम से अमावस शुरू हो रही है। अमावस में थोड़ा थोड़ा गंगा जल पीना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगी, आपके घर के अंदर जो गंगा जल है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और गंगा जल जो पीने का पानी है उसमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मिला देना चाहिए, क्योंकि किसी को पर्टिकुलर ही कहो कि तुम ये गंगा जल पियो तो कोई नहीं पिएगा, और अगर गंगा जल पीने के पानी में मिला दो तो सब पिएंगे भी, सबके पास जाएगा भी और खाना भी उसी से बनेगा। क्या बात है ना। घर के दरवाज़ों पर इस दिन अगरबत्ती ज़रूर लगाएं। घर से फालतू का कबाड़ ज़रूर निकालें। घर के दोनों दरवाज़ों पर दोनों तरफ जो है सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। घर के सामने अगर रंगोली बना सकते हैं ज़रूर बनाएं। घर के सामने मुख्य दरवाजे पर 7 अगरबत्ती सुगंधित लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको छठ के महा उपाय। अमावस वाले दिन जब रात हो जाए, इसे आप 12 तारीख की रात को करिएगा, 13 को करना चाहें तो कर लीजिएगा। आप अपने हाथ में काले तिल लेकर जाएं और अपने सत पे से 7 बार घुमाकर उन काले तिलों को अपने से दूर दक्षिण की तरफ करके फेंक दें। इससे आपके वर्ष भर की नजर उतरेगी और आपके लिए चतुर्भुज तरीके से चारों दरवाजों से धन का आगमन होने लगेगा। आप अपने हाथ में 5 काली मिर्च लेकर जाएं और घर की छत पर चले जाएं, चाहे आप सोसाइटी में रहते हैं कहीं रहते हैं, और चारों दिशाओं में एक एक मिर्च डाल दें, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और एक मिर्च आपके पास बचेगी काली, उसे आप छत की तरफ मतलब आसमान की तरफ ऐसे फेंक कर पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ ये उपाय आपको रात को 12 बजे करना है, शाम को जब अंधेरा हो जाए गोधूली बेला के बाद 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। और घर के अलग अलग सदस्यों को करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। घर के किसी एक सदस्य को करना है जो विश्वास करता है तो वो भी कर सकता है। काली मिर्च नहीं हो तो अच्छा है, जैसे आप 250 ग्राम 100 ग्राम खरीद के लाए, घर में रख दी, उसमें से 5 दाने निकालकर अलग कर लिए। इस जादुई उपाय को जरूर करें। इस दिन ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए, ब्राह्मण को वस्त्र देने चाहिए, अपने घर में हवन जरूर करना चाहिए, बहुत ही उत्तम और बढ़िया रहता है। घर में नींबू की माला बनाकर अगर आप हनुमान जी को इस दिन चढ़ाकर आते हैं तो चारों 5 दिशाओं से 8 दिशाओं से आपको खुश खबरियां आनी शुरू हो जाती हैं, रास्ते बंद जो हो वो खुल जाते हैं, पितृदोष जो हो वो खत्म हो जाता है, आपको गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ नहीं करना है, आपने 54 या 108 नींबू लिए, सुई धागा लिया और नींबू पिरो पिरो के माला पहना दी। बेहद पसंद है हनुमान जी को कि अमावस पर हनुमान मतलब मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन उन्हें कोई इस नींबू की माला पहनाए। अब आपके मन में ये होगा कि हम 108 नींबू की माला तो पहनाएं, राखी जी इसका करते क्या है? ये नन ऑफ योर बिजनेस। ये माला काली माँ को भी पहनाई जाती है। ये माला मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी को भी चढ़ाई जाती है। ये माला भैरव बाबा को भी चढ़ाई जाती है। वो पंडित उन नींबुओं का क्या करेगा? पंडित उन नींबुओं को उठाकर फेंक देगा, क्या करेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप माला जाकर अर्पण कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा कि हमारे घर के आसपास के कुछ मंदिरों में पंडित ये सब नहीं करने देते। देखिए ये सब कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप साउथ में जाएंगे ना, हैदराबाद चले जाइए, मद्रास चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, जो कि अब चेन्नई हो गया, पहले मद्रास था, तो वहाँ पर
पर अमूमन ऐसी मालाएं पंडितों द्वारा ही मंदिर में पहनाई जाती हैं, फिर उन मालाओं को उतारकर लेमन राइस बनाए जाते हैं और उस लेमन राइस को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड में ऐसा है कि इसे जादू टोना मानते हैं। अब एक बात बताइए, भगवान को नींबू अर्पण करना भाई कौन सा जादू टोना हो गया? जादू टोना पड़ोसी पे करेगा, अपने प्यार पर करेगा, गर्लफ्रेंड पर करेगा, किसी पे करेगा, इंसान भगवान पे करेगा? ये ना सिर्फ समझ की बात है और कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊं कि बहुत अच्छा उपाय है काली माँ की, शनिदेव की, नींबू के अंदर जोत जलाना। आपने एक नींबू लिया, उसका रस निकालकर फेंक दिया, घर में कहीं भी इस्तेमाल कर लिया। नींबू के छिलके को उल्टा किया, उल्टा करके उसमें सरसों का तेल डालकर अगर उसकी जोत जलाई जाए तो शनिदेव शनि दशाओं में कितना भी कष्ट और पीड़ाएं क्यों ना दे रहे हो उससे मुक्ति दिलाते हैं और आपका मन जल्दी काम में लगता है, आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और आपकी लाइफ बन जाती है। ओए होए, मतलब ये बातें, हर नींबू कोई जादू टोना नहीं होता। वो कहते हैं ना, छोटा छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा देखो, कोई बुरी नजर हो खट्टी होएगी, चौराहे पे जा गिरेगी। तो ये रूल्स हैं। नींबू का काम है वो खट्टा है, खट्टेपन को दूर करता है, नज़र उतारता है, जादू टोने को हटाता है। तो इन चीज़ों को लेकर जिन पंडितों की ऐसी मर्यादा है, मान्यता है, उनका ज्ञान मैं कम समझती हूँ, पर ये जादू टोना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नियमित रूप से करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अमावस पर कोई भी अच्छा काम लोग नहीं करना चाहते। अमावस की रात पर लोग डरते हैं, घबराते हैं, बेचैनी होती है उन्हें। इसका रीज़न भी है क्योंकि मून गायब होता है, मून नहीं होता। मून नहीं होता तो इंसान बड़ा परेशान रहता है। तो अभी करना क्या है आपको? पहली बात तो जिनका चंद्रमा पीड़ित हो वो बड़ा डिप्रेस फील करते हैं, जिनके प्यार में बहुत बेचैनी घबराहट चल रही हो, पहले ही प्यार डिस्टर्ब हो तो वो और भी ज़्यादा परेशानी और बेचैनी महसूस करते हैं। तो ये है केसर। ये केसर की नन्ही सी डब्बी आपको चमत्कार दिखा सकती है। अमावस की शाम को गोधूली बेला में करीबन 4 से 5 बजे तक आप इसका 4 और 5 के बीच में केसर खूब सारा डालकर, वो पीला हो जाएगा, चीनी डालकर भरपूर दूध पी लीजिए। मैंने कई लोगों को राशि अनुसार शाम को दूध पीने के लिए, सफ़ेद चावल खाने के लिए, सफ़ेद रसगुल्ला खाने के लिए, पनीर खाने के लिए मना किया है, लेकिन ये केवल अमावस का उपाय है। मैंने आपको हर बार एक बात और बोली है, वार से बड़ा त्योहार, वार को मत देखिए कि शाम है तो राखी मैम ने मना किया है। ये केसर का उपाय, और जब वैसे भी दूध में आप केसर डाल देते हैं तो वो सफ़ेद नहीं रहता, उसका रंग पीला हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है, उसका आपके अंदर जाकर जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है। इसलिए आप लोग कई बार कहते हैं ना मैम ऐसे थोड़ी होता है, एक वीडियो में मैम ने ये कहा, एक वीडियो में मैम ये कह रही है। मैं अगर किसी वीडियो में कुछ और भी कह रही होती हूँ तो देयर इज सम रीज़न बिहाइंड दैट। मैं बिना रीजंस के कुछ नहीं बोलती। थैंक यू सो मच इतने प्यार और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए जो आप लगातार बना रहे हैं। मेरे फेसबुक पेज पर अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी होए तो कुछ नहीं देखा, अभी जाइए और मेरे फेसबुक की पेज को ज़रूर देखिए और मेरे इंस्टा पर भी वीडियोस को फॉलो ज़रूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा एंड आई लव यू सो मच।